नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर हो रहा धनु से, बृहस्पति का गोचर हो रहा मिथुन से, बुध का गोचर हो रहा वृश्चिक से, केतु का गोचर हो रहा सिंह से, राहु का गोचर हो रहा कुंभ से, शनि का गोचर हो रहा मीन से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा धनु से, मकर से और कुंभ से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए यात्राओं के योग बन सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय, प्रोफेशनल लाइफ में भी जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े कार्य करते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़े कार्य करते हैं या फिर जिनका चलने फिरने का काम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी मध्य समय बहुत अच्छा मिलेगा, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय है। थोड़ी जांच पड़ताल करके खरीदें तो बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। धन आने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है, जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय, धन आने के योग बनेंगे, धन के कई रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कि बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में सुधार की स्थिति है, परंतु धन के मामले में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। लव लाइफ में भी ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लेते हैं सिंह लगन यानी लियो। सिंह लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय, लेकिन गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। गुस्से की वजह से चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए लव लाइफ में वहाँ पर ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कन्या लगन यानी वर्गो। कन्या लगन वालों के लिए सेहत में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझदारी से करें। अगर कोई अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा और बेहतरीन समय। लाभ का समय रहेगा, धन आने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बने रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। बच्चों की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लीब्रा। तुला लगन वालों के लिए लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। किसी से चीटिंग नहीं करें। चीटिंग वैसे हो भी सकती है, अब कर भी सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है लव के मामले में।
एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। लाभ के योग बनेंगे परंतु खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में मध्य में बहुत अच्छा समय है। कोई भी डील करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य में करें। सप्ताह के अंत में बिल्कुल डील नहीं करें, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल भी मत खरीदें। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। धन आने के योग बने हुए हैं। धन के कई रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के लाभ का समय है, परंतु खर्चे भी साथ साथ बने रह सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक चलें। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें। एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सेजिटेरियस। धनु लगन वालों के लिए कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। उसके लिए अभी अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। लाभ के योग बनेंगे। धन आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ज़िंदगी के लिए, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकती हैं। अब हम लेते हैं मकर लगन यानी कैप्रिकॉन। मकर लगन वालों के लिए लाभ का समय है। धन आने के योग बने हुए हैं, परंतु खर्चे भी साथ साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्राएं हो सकती हैं, कार्य के लिए भी यात्राएं हो सकती हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें। एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा और शानदार समय चल रहा है, जिस कई तरह के बेनिफिट लिए जा सकते हैं। कोई भी नई डील, नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय। लाभ के योग बनेंगे। धन आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय आ गया है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इसको लेकर, और सौदा होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें। एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। वहाँ पर अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ के लिए मध्य में जो समय है वो अच्छा समय है। बाद का समय, जो सप्ताह का अंत समय है, वो इतना अच्छा समय नहीं है। वहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। खर्चों के योग बने हुए हैं। यात्राओं पर, हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।